So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment box if you have any suggestions for me. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने हीलिंग कोर्सेज नहीं देखा उसको भी चेकआउट करें. कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंग्लिश चैनल का. मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है. लेट्स सी लिब्रा, आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस नेक्स्ट 24 आवर्स. लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी चेक करते हैं व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ चैरियट एंड विद द 9 ऑफ wands, the high priestess, the temperance card and with the fool card. Okay, सो लिब्रा, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक लेवल पे बैलेंस लाने की कोशिश करो. एक लेवल पे एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप चीजें बनाने की कोशिश करें एग्जैक्टली कि मतलब आई एम जस्ट गेटिंग कि मतलब आपने जो डिसीजंस लिए थे पास्ट को लेके, वो हो सकता है आपको लगता था कि ये चीजें आपको एक लेवल पे आगे जाके एक कमिटेड रिलेशनशिप देंगी, बट आपने एक चीज फील करी कि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक कनेक्शन बन गया, आपका चीजें एक लेवल पे नेगेटिव चली गई. सो करंटली यू आर जस्ट प्लानिंग टू लीव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और शायद आप अपनी लाइफ में एक लेवल ऑफ कमिटमेंट को लेके प्लान कर रहे हो. कुछ लोग कमिटेड हो सकते हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. एग्जैक्टली ये मुझे दिख रहा है. तो इस वीक मुझे दिख रहा है, माइट बी दिस वीक, बट मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो. एग्जैक्टली आप जो करंट रिलेशनशिप है उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर यू जस्ट मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ कि एग्जैक्टली आपको अच्छा पर्सन चाहिए. सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, येस, यहाँ पे एक एनर्जी है जहां पर आप एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो. माइट बी जस्ट वेटिंग फॉर पर्टिकुलर रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, या फिर कुछ लोगों के लिए पास्ट को वेट करें. बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अपने करंट रिलेशनशिप में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो. कुछ लोग अपनी फैमिली, फ्रेंडशिप्स में, जॉब में फोकस कर रहे हैं और आप न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हो क्योंकि आप फेड अप हो गए उस रिलेशनशिप से. सो विद दिस एनर्जी आई कैन से हाँ, यहाँ पर आप स्ट्रगल मोड पे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर, रिलेशनशिप को लेके, बट नाउ यू जस्ट फीलिंग कि नहीं, आपको एक न्यू रिलेशनशिप पैटर्न में जाना है, आपको अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में फोकस करना है. इस तरीके का आप कह सकते हो. सो विद दिस एम्परर कार्ड, द हर्मिट कार्ड एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, पॉसिबली अगर मैं आपको बोलूं, आप जो कंफ्यूजन में थे बिटवीन 2 पर्सन्स या 2 सिचुएशंस, एग्जैक्टली आप उस सिचुएशन से मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू लव इंटरेस्ट भी पॉसिबली मुझे दिख रहा है कि एक न्यू लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है. सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड, यस, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ स्टेबल पर्सन इन योर लाइफ, या फिर आप अपनी लाइफ में एक लेवल पे करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए मुझे इस नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉसिबली इस वीक में दिख रहे हो. ओके, सो अच्छी एनर्जी है लिब्रा, बट आई एम जस्ट गेटिंग कि आप पास्ट के चैप्टर से मूव कर रहे हो. वो जो कम्युनिकेशन भी आपका पास्ट पर्सन करेगा, जस्ट एक्जैक्टली गेटिंग कि उस चीज से आप हटाना चाह रहे हो उस चीज को फिलहाल. जस्ट यू आर जस्ट लेटिंग दिस चैप्टर एंड एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. फायर एनर्जी हो सकती है, एयर एनर्जी, वाटर, माइट बी कैप्रिकॉर्न ऑल्सो और लियो. लेट्स सी एग्जैक्टली ये नेक्स्ट 24 आवर्स को आपको देगा क्या, आउटकम क्या रहेगा इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ का. नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या रहेगा. लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या रहेगा. लेट्स सी विद द पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands एंड विद दिस हैंग्ड मैन. मुझे लग रहा है एक पर्सन जो आपके साथ चीजें स्टक रख रहे थे, एग्जैक्टली पास्ट का पर्सन या करंट पर्सन, उनके साथ चीजें एक लेवल पे आपकी, मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा या एक पर्सन डेवलप्ड होकर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफर करने की कोशिश करेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगी चीजें. आप देखोगे ये पर्सन बहुत ऑन ऑफ करें चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा चीजें ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके का पैटर्न. बट स्टिल आप कह सकते हो येस, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड ऑन यू और कहीं ना कहीं ये चीजें बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली एक टर्म्स पे. बट मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हो करंटली कि जस्ट आई वॉन्ट स्टेबिलिटी फ्रॉम दिस पैटर्न, और मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं लाइक आई हैव जस्ट लीव दिस कनेक्शन, और मुझे छोड़ना चाहिए इस कनेक्शन को. एग्जैक्टली आपका ऐसा माइंडसेट है. ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. लेट्स सी
ओके, ये पर्सन एक्चुअल में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन लिब्रा, ये पर्सन बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, बहुत कुछ चीजें देख पा रहे हैं, बट दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट। आई एम जस्ट गेटिंग, हो सकता है इनकी लाइफ में चीजें स्टक गई एक लेवल पे, बट अब ये पर्सन आपकी तरफ एक आउटकम लाने को रेडी है। ये पर्सन आपके साथ चीजें बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर आप कह सकते हो तो ये पर्सन डेवलप्ड हो चुके हैं, चीजों को लेकर डेवलप्ड होने की कोशिश भी चल रही है, बट एक लेसन जो इस पर्सन ने कंप्लीट करा है, शायद आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन अवेयर हो गए इस रिलेशनशिप को लेके, बट इनको लगता है कि स्टेप अप करना इट्स नॉट इजी, और इस वजह से ये कम्युनिकेशन को फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक इमेजिनेशन, एक चीजें सोचना आपके बारे में एग्जैक्टली कुछ टर्म्स में, ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। सी, क्योंकि उनको लगता है आप अपनी अदर सिचुएशंस पे फोकस करें, और माइट भी यहाँ पे कोई अदर पर्सन भी है थर्ड पार्टी, बट स्टिल ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं, बट उनको पता है यहाँ पे इस कनेक्शन में स्कोप नहीं है कहीं पर भी जाने का, चीज़ों को आगे बनाने का। ये इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेके। सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, येस ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि चीज़ें एक लेवल पे अब पॉसिबल नहीं है जो एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस तरीके का, इस तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे इस पर्सन की साइड से लग रही है। सो यू कैन से हाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन कम बैक करने का प्लान कर रहे हैं, बट वो चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको अपनी एनर्जी का पता है कि वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर नहीं है टू स्टेप अप इन दिस रिलेशनशिप एंड मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। सो प्रॉब्लम ये है, अब आप लोग कहते हैं कि पैटर्न रिपीटेड आता है। देखो जो आपके पर्सन की एनर्जी होगी, आई विल फाइंड आउट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्जैक्टली उस पैटर्न को छोड़ नहीं रहे, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट येस वी कैन डू वन थिंग कि जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और वेट फॉर द आउटकम कि क्या आता है सिचुएशन में। आपके मूव ऑन जो आप अब तक कर चुके हो ऑलरेडी उसको छोड़ो, बट स्टिल जो आप आगे क्या करना है उस पर प्लान करो, और मूव ऑन की पावर में देखो कि एग्जैक्टली मूव ऑन की पावर आपके लिए क्या प्रेजेंट करती है। ओके लिब्रा, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। Let's see the next action of this person, Libra. Let's see the next action of this person, Libra. Let's see the next action. ओके, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, और उनको इंट्यूटिवली लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें आपके साथ अच्छी जा सकती है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन आपको टॉक्सिक अप्रोच करें, और उनको पता है कि अगर इन्होंने लाइक अपने मैरिज कमिटमेंट या ऑलरेडी कनेक्शन एंड नहीं करा तो आपकी तरफ आने का फायदा नहीं, तो टॉक्सिसिटी समझ रहे हैं। सो बहुत कम लोगों के लिए कम्युनिकेशन आएगा, बट स्टिल उनको लगता है इट्स गोइंग टू बी टॉक्सिक, तो इस वजह से होल्ड बैक करते हैं, मुझे इस हफ्ते दिख रहे हैं एग्जैक्टली। दिस इज फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, बट माइट बी इस वीक ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो टू द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स गो टू द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Let's go to the love messages from your person. I'm really bad at commitment. Commitment phobic person से डील कर रहे हो और उनको लगता है कि चीज़ें नहीं ले जा पाएंगे एक लेवल पे। I just wasn't ready for you. See, दिख रहा है ये चीज़ इनकी एनर्जी में, and I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. Why can't you tell how you feel? Because how you are acting is confusing me. हो सकता है आप जो एक्ट कर रहे हो करंटली वो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है। I'm a big mess. I need to go my way for a while. अभी फिलहाल ये सोचना चाह रहे हैं चीज़ों को लेके कि एग्जैक्टली इनको करना क्या है, क्या नेक्स्ट रहेगा। मैंने बोला ना कंफ्यूजन का पैटर्न इस पर्सन का ज़्यादा है एग्जैक्टली। I want a romantic relationship with you and you are my heaven on earth. Okay. Let's see the guidance of this relationship. Let's see Libra, the guidance of this relationship. Let's see the guidance of this relationship. कुछ चीज़ें आपके तरफ आके चली जा रही होंगी, हो सकता है एग्जैक्टली ये पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मुझे लगता है कि फिलहाल आपको अभी करंटली अपने करियर में फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप दूसरी चीज़ों पे माइंड डाइवर्ट नहीं करोगे तब तक आपको कंक्लूजन्स नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों की तरफ फियर है ऑफ गेटिंग अ रिजेक्शन या एग्जैक्टली चीज़ें नहीं बन पाएंगे, बट इमोशंस आर रनिंग हाई। दिस इज योर आउटकम, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सो शो द वर्ल्ड रियल यू एंड डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। ईगो इशू, ईगो पैटर्न यहाँ दोनों में बहुत है, बट अगर मैं आपको बोलूँ एक न्यू रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटी है। सो लिब्रा, अगर आप न्यू रिलेशनशिप पैटर्न्स में ओपन हो उनके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन से रिन्यूअल आएगा, बट इट्स अ टाइम टेकिंग एनर्जी। अब आप होल्ड करते हो नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट यू कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ओके द लिब्रा, दिस इज फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय बाय।